तो नमस्ते सर्वेभ्यः शुभसन्ध्या। तो मित्राणि प्रायः वयं प्रथमदिवसात् आरभ्य इदानीं पर्यन्तं महाकवि श्रीहर्षः, अनन्तरं जयदेवः, पुनश्च त्रिविक्रमभट्टः, इदानीं भवभूति क्षम्यतां भर्तृहरि एतावत्पर्यन्तं एतेषां जीवनचरित्रं विषये अध्ययनं कृतवन्तः। यद्यपि प्रत्येक एतस्मात् इत्युक्ते यूनिट् 6 तः प्रायः अस्माकं प्रश्नाः आगच्छन्ति, 10 प्रश्नाः एव आगच्छन्ति, तथापि तावत् एतस्य अपि महत्त्वं भवति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। यूनिट् 6 अस्ति, अद्यतन विषयवस्तु अस्ति गीतगोविन्द जयदेवस्य कृत। तस्य सन्दर्भे केचन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति, तानेव चर्चां कुर्मः। आरम्भं कुर्मः। प्रायः अत्र बहूनाम् एव कथनमासीत् सायङ्काले संस्कृतं भवेत्, प्रातः ओडिया भवेत् इति भाषा। तो मिक्स् एव कुर्मः एव, सामान्यम् ओडिया सामान्यं संस्कृतं योजनं कृत्वा एव गच्छामः। इदानीं बहूनाम् अपि कथनमासीत् महोदय स्टडि मेटीरियल्स् न लभ्यते इति। एकं भवतां कृते सर्वेषां कृते एव सूचना अस्ति। सम्प्रति अस्माकं संस्कृत मीडियं बोट् इति आगतं। भवन्तः टेलिग्राम् प्रति यदि गच्छन्ति तत्र संस्कृत मीडियं बोट् इति सर्च् कुर्वन्ति चेत् तत्र आगच्छति एव। तत्र भवन्तः यदि क्लिक् कुर्वन्ति तत्र आप्शन् स्वतः आगच्छति स्टडि मेटीरियल् इति। तत्र स्टार्ट् करोति, अनन्तरं तत्र स्थापयति स्टडि मेटीरियल् इति, तत्र स्वतः आगच्छति। भवान् तत्र प्रवेशं कृत्वा स्टडि मेटीरियल् डौन्लोड् कर्तुं शक्नुवन्ति एव। टेलिग्राम् लिङ्क् तत्र वीडियो इत्यस्य डिस्क्रिप्शन् मध्ये अस्ति, तत्र प्रवेशं कृत्वा भवन्तः भागग्रहीतुं शक्नुवन्ति एव। क्वश्चिन् बेङ्क् निमित्तं ये केऽपि धनं दत्तवन्तः तेषां पोस्टल् न अभवत् इति चिन्तयन्ति, अतिशीघ्रमेव तेषाम् अपि पोस्टल् भविष्यति एव। प्रथमप्रश्नं पश्यामः। प्रथमप्रश्नः अस्ति गीतगोविन्दं केन विरचितं? गीतगोविन्दं वयं जानीमः, गीतगोविन्द इति अस्माकम् उत्कलीयः एव कविः अस्ति, यस्य नाम भवति एव भक्तकवि जयदेवः इति। जयदेवद्वारा एव रचितम् अस्ति एव एतद् किम् अस्माकं गीतगोविन्दकाव्यमेव, अत्र सन्देहः एव नास्ति एव। एतस्य सम्पर्के सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। यद्यपि एते विषयाः अनन्तरम् आगमिष्यति, तथापि परीक्षादृष्ट्या अस्माकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। यथा नाम अस्ति तु जयदेव, वयं सर्वे अपि जानीमः एव। उत्कलीयः कविः अस्ति, उत्कलप्रदेशस्य केन्दुबिल्व इति ग्रामे तस्य जन्म भवति। नाम स्मरन्तु, केन्दुबिल्व इति ग्रामः अस्ति। पुनः तत्रैव इतोपि किञ्चित् अस्ति, तस्य समयकालः भवति एव द्वादशशताब्दी, स्मरन्तु द्वादशशताब्द्याः एव कविः अस्ति एषः। अस्तु, तस्य कृतिः अस्ति गीतगोविन्दम् इति। हाँ, यदस्माकम् अस्ति दशावतारस्तुतिः इति, स दशावतारस्तुतिः अपि एतस्यैव कश्चन अंशः अस्ति। ମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବଙ୍କର କୃତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କବି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ଭକ୍ତ କବି ବୋଲିକି। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମର ନାଁ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୱ ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କବି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଟା, ଭୁଲ ଭାବରେ ଭାବିଦେବେନି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ଗୋଲ କଲି କାହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣିଦେବା। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଶତକର ଜଣେ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ରାଜା କବି ଅଟନ୍ତି। ମାଳବ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଧାରାନଗରୀ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ କରିକି ସେଠି ସେ ଶାସନଭାର ଚଲେଇଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ସଂସାରିକ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଶାସନଭାର ଦେଇକି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି। ଜୟଦେବଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଫେରିବା, ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜଦେବ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ବା କିଛି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ରମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତ କବି ଥିଲେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର କୃତି ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର କୃତି 4ଟି ରହିଛି। ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏବଂ 4ଟି କୃତି କ'ଣ କ'ଣ? 3ଟି ତାଙ୍କର ଶତକତ୍ରୟମ୍। ଶତକତ୍ରୟମ୍ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ, ଶତକତ୍ରୟମ୍ କାହାର କୃତି ଅଟେ? ତ ଶତକତ୍ରୟମ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର କୃତି ଅଟେ। କ'ଣ କ'ଣ 3ଟା? ନୀତି ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର 4ଟି କୃତି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ସମାନ ରୂପରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କବି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀହୀର, ମା ହେଉଛନ୍ତି ମାମଲା ଦେବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ନା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ କୃତି ରହିଛି ନା, ସ୍ତରୀୟ ବିଚାର ପ୍ରକରଣମ୍, ବିଜୟ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଯାହାକି ସେ
विजय चंद्र राजसभा जो राजपंडित अच्छा से लिखिं विजय प्रशस्ति खंडन खंड खाद्यम गौड़ेश्वर प्रशस्ति अर्णव वर्णनम छंद प्रशस्ति शिवशक्ति सिद्धि नवसाहस चरित चंपू एवं प्रसिद्ध हूँ नैषधीय चरितम द्वादश शताब्दी मन रखते ये आपंकर कौन गीत गोविंद रचनाकार ओडिशार कवि जयदेव जो समय से समय कवि अटंती किए नैषधीय चरितम श्रीहर्ष दिजन जाकर सामान समय ହେଇପାରେ କିଏ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହେଇପାରନ୍ତି କିଏ ଅନ୍ତିମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତିମ ତ ନୁହେଁ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଏଇ ସମୟ କାଳକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି ଶେଷ ଭାଗଟି ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅସ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହଉଛି ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 12ଟି ଠିକ ଅଛି ଉଭୟ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଜୟଦେବ समान समय कवि अटंती द्वादश शताब्दी जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी बहुत चर्चा हो गला गीत गोविंद एकम टेस काव्यम गीत गोविंदम एकम कीदृशम काव्यम अस्ति नीति काव्यम गीति काव्यम खंड काव्यम अथवा गद्य काव्यम गीत गोविंदम आपनकर गोटे को प्रकार काव्य अटे नीति काव्य अटे गीति काव्य अटे खंड काव्य अटे अथवा गद्य काव्य अटे नीति काव्य जो उदाहरण को देवे नीति काव्य आपको कौन मिल नीति शतक पाइबे ठीक अच्छे से भाव में आपंकर आउ कौन पाइबे ना शुक्र नीति आपको नीति शतक मिल से भाव में आपको यही आपको किसी शतक गुड़िक चाणक्य नीति आपको नीति संदर्भीय जब काव्य को देखिए ताल आपको सी पाइबे गीति काव्य अर्थ जो गाइया गान करपरिक आपंकर गीति काव्यर उदाहरण कहींपारे प्रथम गीति काव्य क्या कहुए ना प्रथम गीति काव्य संस्कृत साहित्य रोचे सी हूँ आपंकर कालिदास मेघदूत मेघदूत कौड़ गोटे भल गीति काव्य अटे ठीक अच्छे खंड काव्य सी अटे से गीत गोविंद आपंकर गोटे कौन अटे गीति कहार अंश अटे ना सी हूँ गीति काव्यर अंतर्भुक्त अटे ये आपको 12टी सर्ग अच्छी सर्ग अच्छी बोलिक आप भावे जी तो मत सर्गबद्धम महाकाव्यम महाकाव्य को सर्गर बंधा जाइए आप कहीदेवे जी आप कौन बोलिकी माने महाकाव्य हो महाकाव्य जदि भी सर्गर बंधित होती तथापि सर्गर अंतर्भुक्त जाऊनी माने महाकाव्य अंतर्भुक्त से जाऊनी ये आपंकर कौन अटे गीति काव्य अटे या जपरी अन्य काव्य गुड़ी जपरी आप गान करती से यही काव्य को कौन करें आराम से गान करेंगे से ये आपंकर कौन अटे गीति काव्य अटे ठीक अच्छे गीत गोविंदम एकम कीदृशम काव्यम तो गीति काव्य आप गीत गोविंद गोटे हूँ आपंकर गीति काव्य अटे तो गीत गोविंद आपंकर गोटे कौन अटे ना सी हूँ आप गीति काव्य अटे या गान कर प्रत्येक दिन आप देखिए जदि जगन्नाथ मंदिर में पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर कथा कहूँ आप स्थानीय जगन्नाथ मंदिर कथा नुहे से प्रतिदिन भक्त कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को गान कर ये हूँ आप माने सत्यता बुझीपारे समस्ते तो या जेहेतु गान कर ये कौन अटे आप गीति काव्य अटे ठीक अच्छे धरतु आप गान कर कुमार संभव गान करें ठीक अच्छे कुमार संभव गान करवाटा संभव कर किंतु यही जो गीति काव्य रहा जो थी कि आपंकर कौन रहा जहाँ गान करने संभव आपको सी कौन अटे ना गीति काव्य आप गीत गोविंद नेक्स्ट क्वेश्चन जी 3 नंबर क्वेश्चन गीत गोविंद चरित्र वर्णितम गीत गोविंद कहार चरित्र वर्णना कर तो गीत गोविंद आपंकर चरित्र जो देखिए ये वर्णना कहार कर सी सीताराम नुहे जगन्नाथ बलभद्र नुहे कहार वर्णना कर ये हूँ आप राधाकृष्ण जो चरित्र को रहा से चरित्र को ये आप कौन अत्यंत सुंदर भाव में वर्णना कर ठीक अच्छे तो दमयंती कथा आसला दमयंती कथा हूँ कहार ना सी हूँ आप नल दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट जो मैंने पढ़े त्रिविक्रम भट्टर भिडटी जो मैंने देखी त्रिविक्रम भट्टर जो कृति थी नलचंपू से दमयंती कथा आसी अच्छी तो ये आपंकर गीत गोविंद रे श्री राधाकृष्ण विषय वस्तु ये वर्णना कर सीताराम नुहे जगन्नाथ बलभद्र नुहे दमयंती नुहे दमयंती विषय वस्तु आपको आसी कौटी श्रीहर्षंकर नैषधीय चरितम अथवा त्रिविक्रम भट्टर कौन अटे जो रहा नल दमयंती कथा नलचंपू से दमयंती कथा आसूँ ठीक अच्छे सीताराम चरित्र को आधार कर कौन रही ना सीताराम चरित्र को आधार करके संस्कृत जब काव्य किसी रही सी हूँ महावीर चरितम एवं उत्तर रामचरितम जहाँकि आम परवर्ती क्लास आसो भवभूति द्वारा रचित श्री कौन उत्तर रामचरितम अथवा महावीर चरितम तो जगन्नाथ बलभद्र को आधार कर बर्तमान पर्यंत संस्कृत साहित्य पिला सिलेबस अनुजाई किसी रही ठीक अच्छे तो ये आप रईट आंसर कौन अच्छे ना सठिक उत्तर आप श्री राधाकृष्ण यो चरित्र वर्णनम भवती।
गीत गोविंद आपंकर सर्ग संख्या जो देखिए मुख्य रूप से आप सर्ग हूँ 12टी सर्ग रही है 12टी सर्ग प्रथम सर्ग कौन अच्छे आप दशावत माने आरंभ में आपंकर कौन आस दशावतार वर्णना आसी भगवान जो 10टी अवतार अच्छी से अवतार विषय वर्णना कराई 10 अवतार आपको मन रखिए नियत दरकार बेले बेले विषय आपको प्रश्न परीक्षा पचारि थाए ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आगू देखा 4 नंबर क्वेश्चन जी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रत्येक कस्य काव्य से गानम भवती देखो आपको पूर्व ही कही जे विषय आपंकर कौटी गान हो श्री जगन्नाथ मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रत्येक अर्थ हूँ प्रतिदिन कस्य काव्य से गानम भवती क्यों काव्यर गान हो जहाँ को गाइबा योग्य जहाँ को आम गाईपर से काव्य को गान कर सी किए ना सी हूँ आपंकर कड़े गला तो ये टी सामान्य रूप से आपंकर माने कौन कह टाइपिंग मिस्टेक होपर क्वेश्चन आप क्रिटिकाल कर ठीक अच्छे प्रथम कसे काव्य से गानम हो प्रतिदिन जब क्यों काव्य गान हो गीत गोविंदर ये गीत गोविंदर एक्चुअली देही पद पल्लव उदारम ये धाटी एक्चुअली रही अच्छे ठीक अच्छे तो रईट आंसर कन्फ्यूज हे मे बी आपंकर ये कौन दशावतारू गोटे धाटी मत दे पारे ठीक अच्छे तो से कन्फ्यूज हेनी तो ये आपंकर कौन अटे ना रईट आंसर ऑप्शन डी आपंकर ये ठीक अच्छे जगन्नाथ मंदिर आप प्रतिदिन राति जगन्नाथ शोवा समय ये गीत गोविंद को पाठ कराए ठीक अच्छे आउ जगन्नाथ शोवा समय गीत गोविंदर लिखित पाठ प्रदान कराए एक्चुअली ये रहा कथा 5 नंबर क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर ऑप्शन जो थिला जो धाड़ीटा आपंकर देही पद पल्लव उदाहरम तो से धाड़ीटा देही पल्लव उदाहरम इति श्लोकांश कुतः हानि तो यही श्लोकांश एक्चुअली आप कौट आसी तो सही धाटा जब देखिए टे मान छोट कर दूसरी आप डाउटा क्लीयर हो तो गला हाँ तो ये तो सान भी हो हाँ ये जो दे पल्लव मुदारम यहीटा एक्चुअली आपको ये आसो ठीक अच्छे आ गीत गोविंदटा से जी देहीपद पल्लव मुदारम यही धाईटा एक्चुअली कौट आसी अच्छी तो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप देही पद पल्लव मुदारम यहीटा आप कौट आसी गीत गोविंद आसी ठीक अच्छे कौट आसला नहीं हूँ गीत गोविंद नीति शतक रचनाकार होती आपंकर भर्तृहरि जी कि आपंकर कौन 6ष्ठ शताब्दी आपंकर कौन थे कवि थे आसती भवभूति 6ष्ठ शताब्दी भर्तृहरि अटंती भाई अटंती विक्रमादित्य से समय एम समस्त कवि अटंती जन्म हो मालव प्रदेश राजधानी धारानगरी ठीक अच्छे वैराग्य शतक हूँ नीति शतक हो श्रृंगार शतक हो यह सब हूँ कृति अटे तो विषय तो काली की आमर माने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस चर्चा करवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जयदेव कस्य प्रदेश से कवि कौ प्रदेश कवि अटंती जयदेव तो जयदेव हूँ कवि हूँ क्यों प्रदेश ना सी हूँ उत्कल प्रदेश उत्कल अर्थ हूँ ओडिशा से काव्य विषय को सी उल्लेख कर बापा माँ ना जन्म स्थान पत्नी विषय ये सब विषय से कौन कर काव्य लिखा जाइए माने आप 6ष्ठ शताब्दी पर्यंत जदि कौन कविंर विषय वस्तु को जी ताले कौन कविंर माने 6ष्ठ शताब्दी पर्यंत देखो भाषांकर कौटी परिचय ना नाटक सी कौ समय थे कौन थे विषय स्पष्ट प्रमाण ही मिले किंतु सी अटंती संस्कृत साहित्य प्रथम नाट्यकार सेपरी आपंकर कालिदास हूँ कालिदास कौन प्रमाण मिलूनी समान रूप से आपंकर बुद्धचरितम कहुए प्रथम महाकाव्य व बौद्ध काव्य बोली कहुए ताहार रचनाकार अश्वघोष कौन सठिक प्रमाण मिले से कनिष्क विषय वर्णना करेणु से कनिष्क समकालीन बोली भाविदेले समस्ते तो कालिदास समान रूप से एक्चुअली समय सठिक रूप से निर्धारण हो पारुनि तो कारण कौन ना से सब जिन देखा मिले जे कौन से विषय कौन जगह किसी काव्य उल्लेख करना किंतु जिते धीरे धीरे समय परिवर्तन होती 6ष्ठ सप्तम शताब्दी की आसती से समय समस्त कवि निज निजर काव्य मध्य निजर सामान्य परिचय को उल्लेख करपरिक बाणभट्ट संपूर्ण परिवार विषय लिखि देते ठीक अच्छे अन्य कवि मैंने पूर्व एमती करते किंतु आप देखो परवर्त समय जिते कवि आस समस्त समय निर्धारण एक्जाक्टली हो ये 6ष्ठ शताब्दी थे सी 7म शताब्दी थे सी वर्ष द्वादश शताब्दी थे कारण कौन तार कारण हूँ यहाँ से पूर्ववर्ती कवि मान भूल को दोहराई ना भूल तो कहबानी से काव्य परिचय देते जयदेव को जब देखिए जयदेव बापा किए थे भोजदेव थे माँ किए थे तो रमा देवी थे राधा थे तो ये सब विषय कौन कर कवितार कौन कर उल्लेख कर ठीक अच्छे
ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ବିଷୟ ତ ମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେହେତୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ସରି ହଁ ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାପଡୁଛି ସେଇଠି କଣ ବୋଲି କି ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଥିଲେ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିଲା ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଜୟଦେବ କେଉଁ ସମୟର କବି ଥିଲେ ତ କଶ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସେ କବି ଆସି ତ ଜୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର କବି ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଜୟଦେବ ପୁତ୍ର ଜାତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଣ ନା ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି କେନ୍ଦୁବିଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଠିକ ଅଛି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ ରତିମଞ୍ଜରୀ କେନ ରଚିତମ୍ ରତିମଞ୍ଜର ରଚନାକାର କିଏ ତ ରତିମଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ କୃତି ଅଟେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ କଦାଚିତ ପଚାରିପାରେ ରତିମଞ୍ଜରୀ କାହାର କୃତି ଅଟେ ନା ସେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୟଦେବଙ୍କର କୃତି ଅଟେ ବାକି ଆସିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଉ କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ବହୁତ ତା ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋକପାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ମାଳବ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଧାରାନଗରୀରେ ଜନ୍ମ ଉଜ୍ଜୟିନୀକି ରାଜଧାନୀ କରିକି ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଚଲେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ପ୍ରଦାନ କରିକି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋରଖନାଥ ଠିକ ଅଛି ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋରଖପୁର ତାହା ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ତ କୃତି ତାଙ୍କର ଅଛି ଚାରିଟା କଣ କଣ ଚାରିଟା ନା ସିଏ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ସରଟା ଟିକ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୟଦେବ ହେଉଛି ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଚାରିଟା କୃତି ନୀତି ଶତକ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ନା ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ବିଷୟରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ହିଁ ମାନେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧର କବି ଅଟନ୍ତି ମାଙ୍କ ନାଁ ମାମଲା ଦେବୀ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀ ହିରହ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କବିତା ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ରହିଛି କାବ୍ୟ ରହିଛି ତଥାପି ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରମୁଖ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କଣ କାବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ କରନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆସିଲା କାଳିଦାସ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ପିରିୟଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣାପଡୁନି ଠିକ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ସାତଟି କୃତି ରହିଛି ସାତଟି କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ନା ସାତଟି କୃତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରଘୁବଂଶ ଦୁଇଟା ଯାହା ମହାକାବ୍ୟ नाटक क्षेत्रे अपि नाटकत्रयं मुख्यरूपेण तस्य नाटकानां नामानि भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं सर्वप्रसिद्धं भवति अनन्तरं विक्रमोर्वशीयं भवति पुनश्च अन्तिमे आगच्छति मालविकाग्निमित्रम् मालविकाग्निमित्रं तस्य किमस्ति प्रथमा कृतिः अस्ति तथैव खण्डकाव्यद्वयं प्रथमखण्डकाव्यं किमस्ति प्रथमं खण्डकाव्यं तस्य भवति ऋतुसंहार तस्य प्रथमा कृति अपि बहुत्र उच्यते द्वितीयं खण्डकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यम् अस्ति मेघदूतम् इति अस्तु प्रायः तस्य सन्दर्भे अपि चर्चा अभवत् एव इदानीं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः नवमः प्रश्नः कुत्र अस्ति हा कः जयदेवं श्रीमद्भागवतकारः व्यासस्य अवतारं मन्यते भागवतकार व्यासଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲିକି କିଏ କହିଛନ୍ତି କହ जयदेवं श्रीमद्भागवतकार व्यासस्य अवतारं मन्यते महीपति खगपतिः हरिपतिः अथवा रामपतिः वदामत्र उत्तरं सम्यक् उत्तरं कः अस्ति किम् अस्ति अत्र जयदेवं श्रीमद्भागवतकारस्य व्यासस्य अवतारम् इति महीपति वदति महीपतिविषये सामान्यरूपेण वदामि सामान्यतः जनाः महीपतिविषये चर्चां न कुर्वन्ति महीपति आसीत् महाराष्ट्रप्रदेशस्य कश्चन सन्थ अन्यसन्थान् प्रायः सप्तदश अथवा अष्टादश शताब्दी तस्य समयकालः भवति सप्तदश अथवा अष्टादश शताब्दी यस्मिन् समये वैदेशिकानां भारते आगमनम् अभवत् माने ये हूँ महीपति होती से समय कवि जो समय माने वैदेशिक माने भारत को आसते से समय से अन्य साधु सन्त मानक लेकिन एकाठी करके कौन करते समस्त एकत्रित करते जयदेव से ही महीपति कौन करते ना जयदेव को व्यास माने व्यासंकर अवतार बोली कही जदि सी व्यासंक अवतार ताहले व्यास होचंदी विष्णु को अवतार जयदेव को विष्णु को अवतार बोली मध्य कहि परिबा तो छाड़ंतु या पर अधिक चर्चा करबानी जयदेव को किए श्रीमद् भागवतकार व्यासंकर अवतार बोली कही ना सी होचंती महीपति ठीक अच्छे तो परवर्ती प्रश्न को जीवा गीत गोविंद काव्य रस अस्ति गीत गोविंद काव्य आपनकर केउ रस रही अछि 10 नंबर क्वेश्चन अछि गीत गोविंद आपनकर केउ रस रही अछि हास्य रौद्र विरह शृंगार
तो कहबे ये आपंकर गीत गोविंद काव्य आपंकर क्यों रस रही तो गीत गोविंद काव्य आपंकर रस हूँ श्रृंगार रस मन रखु गीत गोविंद काव्य रस कौन अटे ना सी हूँ आपंकर श्रृंगार रस गीत गोविंद काव्य आपंकर श्रृंगार रसर अधिकाधिक प्रयोग करा तो एक रस करुण रस ये आपंकर काली सेसन माने आसंता काली की जो क्लास आसीबो मे बी से रस विषय आपंकर चर्चा हो पारे सी हूँ आपंकर कौन ना भवभूतिଙ୍କର उत्तर रामचरितम उत्तर रामचरितम से कहते नहीं भाई माने रस संख्या ही माने रस हूँ गोटे ही रस अच्छे सी हूँ आपंकर कौन ना करुण रस बोलिकी ठीक अच्छे तो छाड़ ता विषय चर्चा करवानी काव्य तत्वर जदि विषय चर्चा करवा काव्य तत्व जो छोटा अंग रही प्रथम अच्छी रस आउ कौन कहीपर नाट्यशास्त्रकार नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि कहते जे रस रस काव्य से आत्मा सामान्य रूप से मोर परिवर्तन करके मुझे भावार्थ को कहीदेली ठीक अच्छे माने रस हूँ काव्यर आत्मा बोली सी कहते बाकी छटा जो तत्व रहा जो रस आस जाऊँगी अलंकार आस जाऊँगी औचित्य आस जाऊँगी वक्रोक्ति आस जाऊँगी तो ता विषय आम टपिक सी आम एक्चुअली नुहे ठीक अच्छे तो रीति ध्वनि ये सब एक्चुअली ध्वनि विषय समस्त निज निजर मत को स्थापन कर ध्वनि विषय आनंद वर्धन कहते तो कौन ध्वनि ही सब काव्यर माने आत्मा बोलिकी समस्त निज निजर मत को स्थापन कर छाड़ू तो गीत गोविंद काव्य रस कौन अटे ना गीत गोविंद काव्य रस हूँ आपको श्रृंगार रस नेक्स्ट देखिए गीत गोविंद विषय डॉक्टर ए बी किथ महोदय कथितम गीत गोविंद काव्य विषय डॉक्टर ए बी किथ महोदय कौन कहते अप्रतिम काव्य सुंदर काव्य रमणीय काव्य अथवा कोपी ना गीत गोविंद काव्य विषय डॉक्टर ए बी किथ महोदय कौन कहते गीत गोविंद हूँ गोटे अप्रति काव्य अप्रतिम अप्रतिम काव्यम एक्चुअली अप्रति काव्यम अप्रतिम काव्यम ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा परवर्ती क्वेश्चन को जीवा गीत गोविंद से प्रथम टीकाकार अस्ति गीत गोविंदर प्रथम टीकाकार किए अटे गीत गोविंदर जब प्रथम टीकाकार देखिए गीत गोविंदर प्रथम टीकाकार होती उदयन आचार्य और उदयन आचार्य आपंकर कौन अटंती ये उदयन आचार्य होती आपंकर जयदेव शिष्य उदयन आचार्य ही कौन कर गीत गोविंदर टीका लिखिं टीका अर्थ कौन फास्ट बुझी दिंतु टीका बुझे पूर्व टी आम पलैबा सेकेंड ऑप्शन देखो सेकेंड ऑप्शन अच्छे आपंकर कौन मल्लीनाथ मल्लीनाथ नाटा आप पूर्व शुणी थे मल्लीनाथ बहुत गुड़िए टीका लिखिं संस्कृत अनेक गुड़िए महाकाव्य अच्छी जार से टीकाकार अटंती गोटे माने प्रसिद्ध उक्ति अच्छी नमूलम लिख्यते किंचित नमूलम बिना प्रमाणेन अहम किमपि न लिखामि माने कहीपर आपण कौन ये मूलम नमूलम लिख्यते किंचित तथा मूल को छाड़ी कि माने बिना प्रमाण में किसी भी लिखिनी बोली सी कहते सी हूँ आप चतुर्दश पंचदश शताब्दी कवि अटंती सरी टीकाकार अटंती कवि भी कहीपर अनेक गुड़िए संस्कृत साहित्य से माने कौन कहीपर जे संस्कृत से अनेक गुड़िए नाटक हो आपणकर काव्य गुड़िकर सी टीकाकार अटंती जेपरिक कालिदासंकर टीका विषय देखा कालिदासंकर संजीवनी टीका कालिदासंकर काव्य गुड़िक संजीवनी टीका लिखिं जो थी कि सी आप रघुवंश अच्छी कुमार संभव अच्छी कुमार संभव से 8टा लिखिं पूराटा लिखि ना उदयन माने मल्लीनाथ और मेघदूतर पूरा मेघदूतर मल्लीनाथ टीका प्रसिद्ध अटे सेपरी घंटापथ टीका कहार ना किरातार्जुनियम तो तथैव परवर्ती समय घंटापथ टीका किरातार्जुनियम भारवी वयं जानीम अस्मत् पंचमहाकाव्यानि सन्ति खलु पंचमहाकाव्येषु अपि तस्य तत्र टीका वर्तते एव बिना टीकाम अर्थ अवगमन अत्यंत कष्टम भवति एव टीका अर्थात टीका अर्थ बुझंतु जे माने पिल्ला को जो दिया होछि सेही टीका नुहे जो पोलियो टीका से सब टीका नुहे कोरोना टीका सेही टीका नुहे टीका अर्थ होछि आपनकर ता ऊपर गोटे भाष्य लिखिबा ठीक अछि ताको धरंतु काव्यटा को काव्य आकार लिखा होछि माने पद्य आकार लिखा ताको गद्य आकार निज भाषा रे लिखिबा ठीक अछि तो सी सेमानकर जो भली भाषा थिला ताकू सी सरल भाव में बुझेकी लिखिंट तो छाड़ू गीत गोविंदर प्रथम टीकाकार किए अटन ना सी होती आपको उदयन आचार्य जी की चतुर्दश व पंचदश शताब्दी कौन थे सॉरी मल्लीनाथ मल्लीनाथ राइट आंसर थे उदयन आचार्य किंतु मल्लीनाथ होती आपंकर कौन मल्लीनाथ जो संजीवनी टीका रहा मल्लीनाथ होती चतुर्दश पंचदश शताब्दी कौन अटंती टीकाकार अटंती घंटापथ टीका हूँ भारवी द्वारा किरातार्जुनियम सेपरी नैषधीयम रोचे नैषधीय चरितम रोचे जीवातु टीका सेपरी सर्वांग कषा टीका शिशुपाल बद्ध उपर एपरी से पंचमहाकाव्य समस्त पंचमहाकाव्य से कौन कर टीका लिखिं सी किए ना सी हूँ आप मल्लीनाथ ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी
गीत गोविंद काव्ये सर्ग सन्ति गीत गोविंद काव्य आपंकर सर्ग केतोटी अच्छी 10 12 11 13 तो गीत गोविंद काव्य आपंकर सर्ग संख्या होची केतेटा ना 12टा सर्ग रही 12टा सर्ग आपको गत क्लास रे कही आउ ई संदर्भ रे 2022 मसीह माने मन रखंतु मु आपनको मनगढ़ा कहानी कहूनी 2022 मसीह रे जो गवर्नमेंट एग्जाम हेतिला हाई स्कूल टीचर पई सेठी आपनकर क्वेश्चन थिला जे गीत गोविंद प्रथम सर्ग ना कह तो गीत गोविंद प्रथम सर्ग ना होची सामोद दामोदर अक्लेश केशव मुग्ध मधुसूदन स्निग्ध मधुसूदन साकांक्ष पुंडरीकाक्ष कुंठ वैकुंठ नागर नारायण विलक्ष लक्ष्मीपति नंद मुकुंद चतुर चतुर्भुज सानंद दामोदर सुप्रीत पीताम्बर यहपरी भाव आपंकर कौन अच्छी ना 12टी सर्ग अच्छी कौन कौन 12टा सर्ग आउ थे कौचे सामोद दामोदर अक्लेश केशव मुग्ध मधुसूदन स्निग्ध मधुसूदन साकांक्ष पुंडरीकाक्ष कुंठ वैकुंठ नागर नारायण विलक्ष लक्ष्मीपति नंद मुकुंद चतुर चतुर्भुज सानंद दामोदर सुप्रीत पीताम्बर ये हूँ आपंकर कौन 12टा सर्ग आज 2022 मसीह आपको पचार सी हूँ गीत गोविंद फास्ट सर्ग ना कौन सी हूँ आपको सामंद दामोदर ठीक अच्छे तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी बहुत इंपोर्टेंट ये 12टा सर्गर ना मन रखु पूर्व न पचारि पचारिनी भविष्य में पचारि पारे गीत गोविंद काव्य से रीति अस्ति गीत गोविंद काव्य क्यों रीति रे काव्यटी को लिखा जाइए ठीक अच्छे तो गीत गोविंद काव्य आपंकर रीति कौन अच्छी ना रीति हूँ आपंकर माधुर्य रीति आपंकर कौन करा ना गीत गोविंद काव्य को आपंकर लिखा जाइए गीत गोविंद काव्यर रीति कौन अच्छी ना सी हूँ आपंकर माधुर्य रीति परवर्ती क्वेश्चन को जीवा जयदेव से माता आसी जयदेव माता किए थे रामादेवी कामादेवी लागादेवी अथवा रमादेवी कहवा ये आप रईट आंसर कौन रोचे जयदेव पूर्व मुझे विषय कही सारी ठीक अच्छे जयदेव विषय जो आसला तो बापा ना माँ ना कही बापा ना हूँ भोजदेव आ माँ ना हूँ रमादेवी ठीक अच्छे तो रईट आंसर आप कौन हो जाए ऑप्शन डी रमादेवी रमादेवी हूँ आप रईट आंसर सेपरी भाव में यहाँ टाइम हूँ कौन ये टाइम हूँ आप द्वादश शताब्दी ठीक अच्छे यहाँ टाइम हूँ द्वादश शताब्दी से कवि थे उत्कलीय ओडिशार कवि थे परवर्ती प्रश्न को जीवा जयदेव से पितु नाम जयदेव पिता ना कौन थी मैंने फास्ट फास्ट आपको नॉर्मल क्वेश्चन रखी शेष आड़ जीवनी संपर्क क्वेश्चन गुड़िक रही जयदेव पितु नाम आसे जयदेव बापा ना कौन थी सोमदेव भोजदेव रमादेव रामदेव अथवा सामदेव तो जयदेव बापा ना थी कौन ना सी हूँ आपंकर भोजदेव राइट आंसर हूँ आपंकर कौन ये भोजदेव तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कह गीत गोविंद से हिंदी अनुवाद मकोर हिंदी अनुवाद हिंदी ट्रांसलेशन किए करते मान भर भारतेन्दु शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा किए भी तो गीत गोविंद केवल आपणकर तो गीत गोविंद काव्य केवल आपंकर ओडिशा रे ही प्रसिद्ध अच्छी ताहा नुह गीत गोविंद काव्य आप राजस्थान में मीरा द्वारा प्रसारित होता है गीत गोविंद काव्य आपंकर कौन हो उत्तर भारत में राजस्थान उत्तर भारत राजस्थान इत्यादि स्थान में पूरापूरी आपंकर कौन हो गीत गोविंद काव्य मीरा कारण मैंने प्रचार प्रसारित होती तार अनुवाद प्रचार प्रसारित कहीं मूल रूप से संस्कृत में लिखा जाइए आप जगन्नाथ मंदिर को जी गीत गोविंद संस्कृत पाठ करा किसी लोग पढ़ुं ठीक अच्छे तो सेपरी भाव में आप कौन कहे ना पंजाब मानकर जो अच्छी गुरुमुख साहिब जो रही बही रही से विषय को गीत गोविंद विषय को मेंशन कराई तो गीत गोविंद केवल ओडिशा नुहे समग्र भारत में दक्षिण ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इत्यादि स्थान में गीत गोविंद प्रचार प्रसार होती तो रईट आंसर ये आप कौन रोचे ना सी हूँ रईट आंसर हूँ भारतेन्दु गीत गोविंद एक्चुअली हिंदी अनुवाद किए करते ना सी हूँ गीत गोविंद हिंदी अनुवाद कौन भारतेन्दु नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपंकर हिंदी साहित्य अभिनव जयदेव कह हिंदी साहित्य सामान रूप से अभिनव जयदेव अर्थ हूँ डुप्लिकेट जयदेव कह ठीक हेनी जयदेव भरी किए कहार माने रचना रही तो सी हूँ किए सी हूँ आप विद्यापति राइट आंसर ये आपंकर कौन ना सी हूँ आप विद्यापति नेक्स्ट क्वेश्चन जी गीत गोविंद से उपजीव्यम संपर्क में पूर्व कही संस्कृत उपजीव्य काव्य उपर गोटे भिडियो नहीं कि आसबि भविष्य में देखिले बहुत उपकृत हे उपजीव्य जिते आप देखी से समस्त काव्य आपणकर कुमार संभव हो रघुवंश हो किरातार्जुनियम हो पंचमहाकाव्य विषय कहूँ रघुवंश हो कि शिशुपाल बद्ध हो नैषधीय चरित समस्ते होती कौटू ना माने कौटू ना कौटू निज कंटेंट को माने आनी कौटू आनी रामायण अथवा महाभारत अर्थात कली जुगे जहाँ भी लिखा जाइए और जहाँ लोकों भितर प्रसिद्ध होती सब जगह जिन कंटेंट कौन अच्छी ना कौटू कॉपी कराई
कॉपी कराई अर्थ हूँ कौट ना कौट संग्रह कराई रामायण सन्दर्भीय हो पारे कि सब सन्दर्भीय कार हो पारे महाभारत सन्दर्भीय हो पारे तो गीत गोविंदर उपजीव्य कौन अटे ना गीत गोविंदर उपजीव्य कौन अटे ना आपन सी हूँ भागवत पुराण तो ये आप रामायण महाभारत नुहे पुराण सन्दर्भ आसला भागवत पुराण ये संग्रह कराई ठीक अच्छे तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी 20 नंबर जयदेव से राधाकृष्ण तो जयदेव राधाकृष्ण अटंती साकार सगुण निराकार अथवा कोपी नास्ती जयदेव दृष्टि रे राधा गोविंद कौन अटंती तो जयदेव दृष्टि राधा राधाकृष्ण कौन अटंती ना सी हूँ निराकार तो राइट आंसर आपन ये कौन सी हूँ निराकार अटंती जय राधाकृष्ण तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जयदेव से जन्म अवध पुणी थे सामान रूप क्वेश्चन आसी जयदेव जन्म कौटी ना जयदेव जन्म होता आपंकर केन्दुबिल्य ग्राम ठीक अच्छे तो जन्म कौटी ना केन्दुबिल्य ग्राम नेक्स्ट विलियम जोन्स गीत गोविंदम अकथयत विलियम जोन्स ये नाटा मन रखते नाटा आपंकर मन रखी था नाटा आपंकर पुणी थे आसवे कौटी जानते जिते वैदेशिक जन अटंती संस्कृत भाई बहुत कम कर संस्कृत बहुत बड़ माने कौन कहींपर शुभ दृष्टि चिंतक बोली कहींपर विलियम जोन्स गीत गोविंद कौन बोली कहले गीतिनाट्य गोपनाट्य यात्रा प्रबंधन अथवा मेलोड्रामा तो गीतिनाट्य को सॉरी विलियम जोन्स गीतिका माने गीत गोविंद कौन बोली कहले सी हूँ आपंकर गोपनाट्य राइट आंसर ये आपंकर गोपनाट्य तो आज सेसन ये क्वेश्चन थी आम पुणी थे नेक्स्ट सेसन में किसी नुआ क्वेश्चन को डिस्कसन करवा तो गोटे जिन कहीदे प्रतिदिन संध्या 8टा समय आम जो टेलीग्राम रही है आपण क्विज प्रैक्टिस आपरे पार्टिसिपेट माने तार अंग हो पारे से किसी नहीं आपको जस्ट टेलीग्राम बोर्ड रे आमर यदि क्लिक करेंगे सब जिन मिल जाए आपको लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन आप आराम से पाइबे टेलीग्राम बोर्ड को जाकर आप ओएसएसटी सिलेबस को डाउनलोड करेंगे जिते पुराना डॉक्यूमेंट आप रही से सब जिन आपने भाई टेलीग्राम आम पाइपर आम से जिन वर्तमान समय एवेलेबल कर तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने पर्यटन रही जेहेतु भारत मध्य संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद शुभरात्रि वीडियो को अधिक अधिक लोक सहित शेयर करूँ आपण भी देखु भल स्कोर करूँ ता इच्छा रोचे धन्यवाद।